Hello, 11th class. Now we come to the problems on based on speed and velocity. देखो एवरेज पर मैंने कहा क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, if a car covers 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 of distance with speed v2, then average speed is। देखो यूं तो स्ट्रेट अवे जो फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन हमने क्लास में बताए हैं तुम्हें, इक्वल डिस्टेंस सीधा सीधा फॉर्मूला है, उस पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा ना। टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि 3/5 और 2/5 ले रखा ना, 2/5 और 2/5 v1 से, 3/5 v2 से। अब एक काम करते हैं कि डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि कोई 5s डिस्टेंस, 5s या 5d डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, 5 और s मेरा एक दूसरा दिखता है। तो 2/5 जो आएगा इसका 2/5 ऑफ 5d, ये आएगा 2d, और 3/5 ऑफ 5d जो आएगा वो आएगा 3d। मतलब डिस्टेंस 2d चलनी है v1 से और 3d चलनी है v2 से। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डिस्टेंस तो हमने मान ली है 5d, टाइम हमारे पास नहीं है, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं? सपोज ये डिस्टेंस 2d जो है यहाँ से यहाँ तक आ गई, a से b तक, और 3d आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो जो डिस्टेंस ए बी है 2d इज इक्वल टू सपोज v1 इंटू t1, टाइम लगा उसमें t1 मान लिया मैंने, तो यहां से आ जाता है 2d बाई v1 इज इक्वल टू t1। हमने एक्चुअली करना है क्या? देखो डिस्टेंस हमारी 5d हमने अज्यूम कर रखी है, टाइम हमें पता नहीं है, टाइम हमको चाहिए d और v की टर्म्स में, क्योंकि टाइम तो हमने आना नहीं चाहिए। हमारा आंसर v, d कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर v की टर्म्स में आएगा। देखो कैसे, अब जो bc डिस्टेंस है 3d, उसको लिख दिया v2t2, तो 3d इज इक्वल टू v2t2, तो दिस 3d अपॉन v2 बराबर t2, ये t2 और ये t1। तो आगे चलते हैं, वी एवरेज जो आएगा वो आएगा 5d अपॉन t1 टाइम हो गया 2d बाई v1 प्लस टाइम t2 हो गया 3d बाई v2। देखो ऊपर d है, नीचे दो जगह d है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 5 अपॉन 2/v1 प्लस 3/v2, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो उसको पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, v1 v2, 2v2 प्लस 3v1, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, ये एवरेज स्पीड आना चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो रिवाइव करके, बिकॉज एकदम से क्वेश्चन समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। आंसर इज दिस 5v1v2 बाई 3v1v2 प्लस 2v2। बेसिकली जो लॉजिक है वो पकड़ना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और वो एक ही टर्म्स में आ जाने चाहिए। ओके, accelerated car, the car accelerated from initial position and then returned to initial point, तो भाई वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी शून्य, वेलोसिटी जीरो बट स्पीड इंक्रीजेस, speed is zero but velocity increases, but both speed and velocity increase, velocity is zero but speed, हाँ velocity का net displacement upon time, displacement जीरो तो velocity जीरो गई, लेकिन speed जो है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस तो जीरो होगा नहीं ना, नेगेटिव होता है। ऑप्शन ए। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 kmph, फाइंड द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 kmph,
एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस का मार्केट है, स्पीड है 5 kmph, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर चलने में कितना लगा, आधा घंटा, माने 30 मिनट। हमने जो एवरेज निकालना है वो 40 मिनट तक का निकाल। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन अपनी घर से चला मार्केट के लिए, जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है, और स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेट सी बात है कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा, तो 2.5 किलोमीटर आधे घंटे में चलेगा। तो ए से बी तक का जो टाइम है वो है 30 मिनट। अच्छा, अब बोला है कि वापस चलता है और घर आ जाता है 7.5 kmph, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब 7.5 किलोमीटर पर आवर से चल तो रहा है, लेकिन वापस घर तक की कहानी पूछी नहीं है। ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर को डी लिख लेता हूँ, D1। अब 10 मिनट और, देखो 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट बराबर है? ये हो गई स्पीड, इनटू टाइम हो गया 10 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 7.5/6 किलोमीटर, यानी अगले 10 मिनट में जो ये वापस चलेगा डिस्टेंस D2, ये होने वाली है D2 इज, इसको सी बोल देता हूँ, 7.5/6, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5, 15, 5, 15 × 60, 5/4 किलोमीटर, यानी कि 1.25 किलोमीटर। अब हमारा बी से सी तक का टाइम हो गया 40 मिनट। अब हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो है D1 + D2, और टाइम है 30 मिनट + 40 मिनट, 30 मिनट + 10 मिनट, सॉरी। अब आंसर मिनट में है कि आवर में, वो देख लेते हैं। आवर में, तो 40 मिनट में कितने आवर हो गए भाई, 40/60 कर दो। ये दो चीजें 9, 10 में पड़ेगी ना भाई। 40/60 ये हुआ 2/3 आवर्स। तो D1 + D2, D1 हो गया 2.5 किलोमीटर, और D2 हो गया 1.25 किलोमीटर, और ये है 2/3 आवर। 2.5, 1.25, ये हुआ 3.75, 3.75, 2 × 3। तो फाइनली यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं, पर 1.25, 45/8, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.75/2, 200 किया जाएगा 3, 2 45/8, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल दिस विल बी द आंसर। बहुत कैलकुलेशन डिटेल्स में नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, जेई का क्वेश्चन। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू दिस इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ लो यहाँ पर सीधा सीधा सा, किसी मोमेंट की जो किसी इंस्टेंट, किसी समय की जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस होती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, पहले बात मैंने उसको वहां पर स्किप किया था थ्योरी में, अब यहाँ पर समझा देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt लिख दो, ds/dt लिख दो, dr/dt लिख दो। पोजीशन को x, s, r किसी से भी शो करते हैं।
एक्स यहाँ पर लिखा है 80 स्क्वायर प्लस बी, आई थिंक सेम, 80 ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी टी स्क्वायर है, एक्स इज ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, डी एक्स अपॉन डी टी, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बी टी स्क्वायर का टू टी, तो ये आंसर आ गया टू बी टी। अब टी की जो वैल्यू रखें उस मोमेंट पर वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ए 15 उसका कोई मतलब नहीं है, बी है 3, बस यहाँ पे बी की वैल्यू रखने 3, 3 इंटू 6, और टाइम कब पूछा है, 3 सेकंड पर, तो बी की वैल्यू है 3 और टाइम कब पूछा है 3 सेकंड पर, 2 इंटू 3 इंटू 3, 18, और सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड ही आंसर, 18 भी आंसर। A train has a speed of 60 kmph for the first 1 hour and 40 kmph for the next half an hour. The average speed 60 kilometer per hour for first 1 hour and 40 kilometer per hour for the next half an hour. देखते हैं। चलो, वही तरीका हमारे पास एक ही अस्त्र है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 60 और 40, 60 kmph for 1 hour, 40 kmph for next half an hour। बहुत सीधी सी बात है, 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो एक यहाँ से कितना डिस्टेंस चल रही, D1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो हाफ आवर में चलेगी 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया D1 प्लस D2, 60 प्लस 20, और आवर कितना हो, टाइम हो गया 1 प्लस 1/2, 3/2 आवर, प्लस 80/3/2, 160/3 किलोमीटर पर आवर। लेट्स चेक द आंसर। 80/3/2, 53.33 इस क्वेश्चन की वैल्यू है। इन दिस वे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने सीरीज फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बताए थे। आफ्टर दैट ये भी देखो, कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद 20 kmph एंड रेस्ट विद 60 kmph, द एवरेज स्पीड, वैसा ही सवाल है जैसे मैंने पहले बोला था, 2/5 और 3/5 वाला, इसमें बस 1/3 है, रेस्ट कितना बचा, 2/3 बचेगा। आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे मैंने समझाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक्सेलरेटर जो होता है गाड़ी को, वो क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है या, तो दैट मींस देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा मतलब होता है कि जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट ही सुनो, एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन अगर मैं इसकी देता हूँ तो 2-3 तरह से मैंने लिखवाया था। देखो, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और एक्यूरेट होते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मोर एक्यूरेट a इक्वल्स टू dv अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट जो होती है, देखो इसकी यूनिट से ही पता लग जाएगा, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की सेकंड, तो यूनिट बन गई मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, मतलब मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। आगे चलते हैं, मैंने ओनली डायरेक्शन, हाँ अभी इस पर बात करते हैं कि देखो, वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी हम एक बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, आगे सर्कुलर मोशन आएगा आगे, तब हम बात करेंगे डायरेक्शन की भी, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। देखो,
यूं तो वेलोसिटी के क्वांटिटी जिसको वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर अभी हमने पढ़ा नहीं, हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। तो अगर तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़े, अब नॉर्मली यही समझते हैं, जैसे गाड़ी में सीधी चला रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, मतलब अगर 20 या 30 हो जाए, 30 to 40 हो जाए तो एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड तो बढ़ा ही सकता है, साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन भी चेंज करनी है तो वो बात हम सर्कुलर मोशन में करेंगे। अब यहाँ पे तीनों बातें लिखी हुई है। अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि स्पीड की वैल्यू बढ़े तो एक्सेलेरेशन। ये मल्टीपल डेफिनेशन है और ये डायरेक्शंस की बात है जो अभी हम डिस्कस नहीं करते। और एक दूसरा तरीका है लिखने का, उस पर हम डिटेल में नहीं जाते अभी। और न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। उसमें ए जो था वो एक्सेलेरेशन था। कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक से देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। एक्सेलेरेशन निकालना है, चलो करते हैं। एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है। एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो वेलोसिटी जो है वो ds अपॉन dt होगी पहले तो टी स्क्वायर का 2t मतलब 2 4t, 2t का t का 1 और ये मिनट। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4t प्लस 2। उसके बाद एक्सीलरेशन जो है वो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। 4t का ओनली 4, 2 का 0, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 4 आ गया। दैट्स ऑल। एक्सीलरेशन इज 4 ये रहा, ठीक है। द पोजीशन x ऑफ ए बॉडी x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी क्यूब, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम। अच्छा सवाल है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी क्यूब, देखो x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी क्यूब, किस समय पर एक्सेलरेशन 0 होगा। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी बीटी क्यूब। तो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज dx बाई dt इज इक्वल टू 280 माइनस 3bt स्क्वायर। ये भी हो गया 280 माइनस 3bt स्क्वायर। अच्छा, ए है यहाँ पे आ चुका, तो एक्सलेशन को खाली में डी बी अपॉन डी टी रहने दूंगा। एक्सलेशन होता क्या है, डी बी अपॉन डी टी। तो दो बार ए लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। 280 टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2t मतलब 2t और 3b हो जाएगा 6bt। दिया गया एक्सलेशन। अब इसने कहा कि एक्सलेशन 0 कब होगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम 0 कर देते हैं। 2a माइनस 6bt बराबर 0। 2a बराबर 6bt, 2a बाई 6b इज इक्वल टू t, ये हुआ a अपॉन 3b। देखो आंसर देखते हैं, a अपॉन 3b है आंसर, ठीक है। सिमिलरली ये 14 क्वेश्चन है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है t बराबर 0 पर। इसको डिफरेंशिएट करोगे पहली बार में तो वेलोसिटी मिलेगी, उसमें t बराबर 0 करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे एक्सीलरेशन मिलेगा, उसमें t की वैल्यू आएगी। देखो यहाँ देख लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस dy बाई dt है 0 प्लस b प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब, 4d क्यूब। अब यहाँ पे t 0 रखा तो v बराबर b आ गया। एक्सीलरेशन के लिए फिर डिफरेंशिएट किया, प्लस 2c माइनस दिस t 0 किया, ये आंसर आ गया। गॉट इट। ये सवाल बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें बाद में आऊंगा, दोनों क्लास में ही समझाऊंगा उसको। ये डायरेक्शन वेक्टर का सवाल है, अभी हम बात नहीं करते इसकी। A body starts from the origin and moves with the x-axis such that velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t where t is the second velocity in meter per second. What is the acceleration of particle when it is 2 meter from the origin? चलो देखते हैं। Instant x is equal to v, 2 meter from origin। नहीं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। चलो यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है। So this is about simple. I'm becoming as much as simple, ठीक है, because complex question better होगा हम क्लास में
एक बार तुम समझना शुरू कर दो चीजों को कि हाँ ये चीज से मतलब परिचित हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए, उसके बाद हम फर्दर भी कर सकते हैं। गॉट इट। एक्सीलरेशन का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी। बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकंड्स ऑन इट, इट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल 10 है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। v2 माइनस v1, टाइम कितना, 4 सेकंड। v2 माइनस v1 बाई टी, ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये भी थी। v2 है 2 और v1 है 10, 2 माइनस 10 हो गया 8, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, चलो ये अच्छा सवाल है, कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, ये रही 10, टी बराबर 0 पर, और टी बराबर 4 पर वेलोसिटी है -2। तो हमारा फॉर्मूला तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 है। v2 है -2, v2 माइनस v1, माइनस v1 है +10 अपॉन 4 माइनस 0, -12/4, ये आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस, नेगेटिव, इसको रिटार्डेशन की बोलते हैं। बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ग्राफ का सेक्शन होगा। चलो अभी चलते हैं यहाँ पे।